बहराइच में हिंसा के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। तीसरे दिन भी बहराइच में इंटरनेट सेवा हालांकि बंद है। नेपाल सीमा पर पुलिस ने अपनी चौकसी भी बढ़ाई हुई है। कुछ आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका जताई गई, जिसके बाद नेपाल सीमा पर चौकसी पुलिस ने बढ़ा दी है। तो हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन कुछ एहतियातन कदम जो उठाए गए थे वो अभी भी हैं। जैसे कि बहराइच में इंटरनेट सेवा फिलहाल अभी तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी उसे बंद रखा गया है। दूसरी तरफ जो बाकी आरोपी हैं, नेपाल भागने की आशंका के तहत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। अभी क्या कुछ और जानकारी इस पर है, विवेक जरा बताइए हमें। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो अब्दुल हमीद का जो परिवार है, उसकी रिश्तेदारियां जो है वो नेपाल में है। उसका एक बेटा नेपाल में ही रहता था, वहां उसका बेटा व्यापार करता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो बेटा यहाँ पर महसी के महाराजगंज में वो मौजूद था और इस घटना में शामिल था। और घटना के बाद से ही जो पूरा का पूरा परिवार है वो वहाँ से नदारद है। पुलिस की जो इनपुट है, पुलिस को इस बात का शक है कि वो पूरे परिवार के साथ नेपाल कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका है। पर इसकी सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि एक तरफ घटना हो रही है, एक तरफ गोलियाँ चल रही हैं, जहां पुलिस और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है, उसके बीच में जो लोग हैं वो शहर छोड़ देते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी थी, पर फिलहाल पुलिस को इस बात का शक है कि वो लोग नेपाल जा चुके हैं। उनके जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं और पुलिस ने इसीलिए नेपाल भी उनके लोगों को पकड़ने के लिए जो अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। नेपाल यहाँ के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उनका कहना है कि नेपाल हमारा मैत्री देश है, हमारा उससे अच्छे संबंध हैं और हम इंटरपोल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि उनको हम ले करके आएँ और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। इस बात की बहराइच पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस, एटीएस, यूपी एसटीएफ, ये तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, बहराइच पुलिस सब लोग यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। बहराइच में 13 तारीख से जब से हालात नाजुक बने उसके बाद से ये जो तमाम बड़े आला अधिकारी थे वो सब मौके पर पहुंचे और 14 तारीख की स्थितियां सभी ने देखी, किस तरीके से बहराइच जो है वहां पर क्या स्थितियां रही। पर 14 तारीख की दोपहर के बाद मैं आपको रोकती हूं, एक सेकंड, एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, उसे दर्शकों को दिखाना जरूरी है। ये देखिए, ये जो इस वक्त आपको तस्वीर दिख रही है, ये सफेद कमीज में जो शख्स दिखाई दे रहा है यही आरोपी है और बताया जा रहा है कि इसी ने रामगोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज के पास जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामगोपाल पर गोली चलाने वाला आरोपी, क्योंकि जैसा सीएमओ की तरफ से बताया गया है कि 25 से 30 छर्रे रामगोपाल की बॉडी से मिले हैं, तो 25 से 30 छर्रे मिलने के बाद अब कई सवाल भी और अब ये आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है। विवेक, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? और हम तस्वीर देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि यही वो आरोपी है जिसने रामगोपाल पर गोलियां चलाई। बिल्कुल, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज़ के पास है और ये शख्स, ये जो तस्वीर है ये अब्दुल हमीद के घर के अंदर की तस्वीर है और यही वो शख्स है जिसके हाथ में आपको बंदूक दिख रही है और ये बंदूक अब्दुल हमीद के परिवार के नाम पर ये रजिस्टर्ड जो बंदूक है वो है और इसी बंदूक से रामगोपाल की जो है हत्या वो की गई है। इसी बंदूक से फायरिंग हुई है और पुलिस के हाथ ये फोटो लग चुकी है। अब पुलिस इस फोटो के आधार पर जो मुख्य आरोपी है उसकी जो तलाश है वो कहीं ना कहीं कर रही है और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये अब्दुल हमीद के घर के अंदर की तस्वीर। अब्दुल हमीद का जो घर के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर ये तस्वीर, ये फ़ोटो जो है वो वहाँ की ये फ़ोटो है और जब अब्दुल हमीद को गोली मारने के बाद और जब जो लोग हैं वो रामगोपाल को गोली मारने के बाद जब कुछ रामगोपाल के जो फैमिली के जो लोग थे वो जब उसको लेकर के दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए जा रहे थे, तब ये शख्स वापस से पीछे की तरफ में आप नजर रखिएगा विवेक, आप नजर बना कर रखिएगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया वीरेश आपका भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।